गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके पहले मैं बता दूं, जो संविधान का सामान्य परिचय होता है या फिर यूँ कहो संविधान का निर्माण होता है, संविधान सभा द्वारा जो जैसे निर्माण किया गया है उस पर हमने एमसीक्यू कर लिया है और काफ़ी अच्छी समझ भी बना ली है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं जो भी नए हैं और उस पर जाके देखेंगे तो आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। ये सेकंड वीडियो है जो कि संविधान के अंतर्गत हम लोग क्या चला रहे हैं, एमसीक्यू चला रहे हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे और वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को समाहित करने की कोशिश करेंगे ताकि उससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बन पाए। तो इस प्रकार पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, जो है हमारे संविधान में विधि का शासन, ठीक है ना, यह विचार जो है कहाँ से लिया गया है। ध्यान देंगे, विधि का शासन। ऑप्शन आपके पास है, पहला आपका है ब्रिटेन, दूसरा आयरलैंड, तीसरा यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक है आपका कनाडा। ठीक, तो ये चारों में से आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि वो कौन से देश है जहाँ से जो हमारे संविधान में लिया गया है विधि का शासन ये प्रेरित है, वहाँ से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ब्रिटेन। ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ और मैं बता दूं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली का विचार प्रभावित है। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान में ये जो आप देख रहे हो संसदीय प्रणाली, ठीक है ना, यह विचार कहाँ से लिया गया है ये आपको देख लेनी है। ऑप्शन आपके पास है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और आपका जर्मनी। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी यही आंसर है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। तो वहाँ एक एक करके आप देखने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में देखेंगे, प्रधानमंत्री का जो पद है हमारे संविधान में, पीएम का जो पद है ये भी यहाँ से लिया गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो संसदीय प्रणाली के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, अभी संसदीय प्रणाली ली गई है। इसके पहले हमने और क्या देखा है, विधि का शासन, वो भी लिया गया है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो मंत्रिपरिषद यदि आपको पूछ के आए, ठीक है, मंत्रिपरिषद, यह विचार कहाँ से लिया गया है, तो क्या बोलोगे, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, एकल नागरिकता। ठीक, एकल नागरिकता, अगर ये भी क्वेश्चन बनता है तो इसका भी आंसर आप लेंगे ब्रिटेन। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और आपको देखना है जो कि है आपका CAG, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है नियंत्रक, ठीक है, एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, यह पद भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो इतनी चीज़ों पे आपको अच्छे से समझ बनानी है और इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन का क्षेत्र हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में आगे है क्वेश्चन जहाँ पे मैंने इसको समाहित करने की कोशिश की है, अगर नहीं लिखे हो तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक, इसको देखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह विचार प्रभावित है, मतलब यह विचार या फिर यह जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है, कौन से देश से प्रभावित है। ऑप्शन आपके पास पहला है कनाडा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूएसए और चौथा जर्मनी। तो इसके बारे में देखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, यहाँ से लिया गया है आपका कौन सा, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, एक क्वेश्चन और इसके बारे में कर लेते हैं, फिर इसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है आपको। DPSP भी ये पूछा जा सकता है, DPSP, क्लियर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये आपके ठीक है क्वेश्चन का दायरा हो सकता है, पूछ सकते हैं। इसका ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा यूएसए और आपका चौथा है आयरलैंड। यहाँ पे देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा, ये यूएसए नहीं है एक्चुअल में, ये है आपका सही जवाब इसका आयरलैंड। क्लियर है, अब हम लोग यूएसए के बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। तो इस प्रकार यूएसए से क्या क्या और लिया गया है, इसके पहले हमने देखा है कि, ठीक है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका आपके यूएसए से लिया गया है। उसके अतिरिक्त मैं आपको यूएसए वाला बता रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया वो नहीं बता रहा हूँ, उसको भी मैं आगे बताऊँगा। यूएसए से देखेंगे तो पहला चीज़ और लिखेंगे
न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये भी आपका लिया गया है, ये न्यायिक पुनरावलोकन लिख लेंगे, ये भी आपके यूएसए से लिया गया है, ठीक। दूसरा नंबर पे देखेंगे तो संघवाद का विचार, क्लियर है। ये सभी चीज़ जो टर्म आ रहा है ना, जो जो वर्ड आ रहा है, जो जो शब्द आपके पास आ रहा है, विचार आ रहा है, ये सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपके लेक्चर्स बहुत जल्द आएंगे, मैं संविधान आपको पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो संघवाद का विचार यहाँ से लिया गया है। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकार भी आपके, ठीक है ना, यूएसए से लिया गया है। इसके अतिरिक्त और देखेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्लियर, क्या कहा मैंने, राष्ट्रपति, इस पर महाभियोग लगाया जाता है, आपको पता होगा, महाभियोग, क्लियर है। ये भी कहाँ से लिया गया है, ये आपको महाभियोग है, ठीक, ये भी लिया गया है आपका यूएसए से। इसके अतिरिक्त आपको और देखना है, ठीक है, और क्या क्या लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, यहाँ से लिया गया है, इसको भी आपको देखना है। एक चीज़ और है, वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनके बारे में अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई है, ठीक। एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग मैंने कहा है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे, इसके अलावा उपराष्ट्रपति, क्लियर है, उपराष्ट्रपति, इसको भी लिया गया है यूएसए से, यूएसए की बात हो रही है। उसके बाद देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता, इसका मतलब यह है कि संविधान ही सर्वोच्च होगा, संविधान के ऊपर कोई नहीं होगा, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजों को, इनके जो, ठीक है ना, जज होते हैं, इनको हटाने की विशेष प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसका भी जो इसका भी प्रावधान को कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो इस प्रकार यूएसए से आप देखेंगे तो मैं एक बार और रिवाइज आपको करा देता हूँ। स्वतंत्र न्यायपालिका के अलावा न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, उसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, उपराष्ट्रपति ली गई है मैंने कहा है, और कहा है आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कर ली है, मूल अधिकार, संघवाद का विचार, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की विशेष प्रक्रिया, ये सब यूएसए से ली गई है। और आगे भी मैं क्वेश्चन बना के रखा हूँ, तो इसके लिए भी निश्चिंत रहेंगे, आपके नोट्स बनेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमारे संविधान में, क्लियर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ऐसा पूछा जाए तो ये आयरलैंड है। डीपीएसपी की बात करें तो कहाँ है, वो आयरलैंड है, इसको आपको नहीं भूलना है, क्लियर। तो एक सवाल और उठता है कि आयरलैंड से और कुछ ली गई है, क्लियर है, ये सवाल बिल्कुल बनेगा। तो आयरलैंड से हमने कहा है, एक तो है आपका क्या, इसको नहीं भूलेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली, फिर से अच्छे से देखेंगे इसको, राष्ट्रपति के क्या, चुनाव प्रणाली, इसको कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, इसको देखेंगे, ठीक। मैंने इसके पहले कहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसको कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं कह रहा हूँ आयरलैंड से लिया गया राष्ट्रपति का चुनाव की प्रणाली, क्लियर। उसके अतिरिक्त डीपीएसपी पे हमने बात कर ली है। अब देखेंगे राज्यसभा में मनोनयन, ठीक, राज्यसभा में मनोनयन, मूल अधिकार का विचार प्रेरित है, मतलब हमारे संविधान में मूल अधिकार जो उल्लिखित है इतना बड़ा है, आपको पता होगा। भाग 3 को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कह रहे हैं, और मूल अधिकार बहुत विस्तृत रूप में हमारे संविधान में देखने को मिलता है। हर एक नागरिक को अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये अधिकार, हम जो अधिकार का प्रावधान है, ये जो विचार है, इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं, किस देश से यह प्रेरित है, यह क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और आयरलैंड। तो इस प्रकार आपको देखना है, और इसके पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक, एक्सप्लेनेशन में, तो आपको याद आ ही गया होगा। तो ये विचार जो है आपके यूएसए से लिया गया है, इसको आपको नहीं भूलना है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि 7वें नंबर का है। तो 7वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार प्रेरित है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है 21 संविधान से लिया गया, किसके संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, ऐसा आपके पास क्वेश्चन है। और कुछ टर्म आ रहा है ना, उसको मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा। आपको पता होगा हमारे संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है, ठीक है ना। एक स्टेट लिस्ट है, एक आपका है ना सेंट्रल लिस्ट है जिसे हम लोग संघ सूची कह रहे हैं, यूनियन लिस्ट बेसिकली। उसके बाद देखेंगे एक है आपका कॉन्क्रीट लिस्ट जिसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, क्लियर है। तो जो स्टेट लिस्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, स्टेट लिस्ट है,
उसमें जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। फिर संघ सूची आएगा, उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा, संघ को होगा। समवर्ती सूची में दोनों को होता है, लेकिन कुछ कुछ मामले हैं जहाँ पे है ना संघ ही बना सकती है कानून। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से प्रेरित नज़र आता है, तो इसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विचार ब्रिटेन से प्रेरित नहीं है, और मैंने आपको बताया है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ये देख के आप बता सकते हो। पहला है आपका प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, बिल्कुल ये तो है ही, क्या, क्योंकि इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, इसको भी आपने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ब्रिटेन से कौन सा विचार प्रेरित नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा है आपका मंत्रिपरिषद, बिल्कुल इसको भी लिया गया है। चौथा है आपका CAG, ठीक है, इसको भी लिया गया है। लेकिन संविधान संशोधन ये देखेंगे तो इसे जो है आपके ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5वां होगा। मैं 5 ऑप्शन इसलिए दिया था ताकि मुझे सारी चीज़ें कवर करनी थी। ठीक है, तो संविधान संशोधन का विचार ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार संविधान संशोधन का विचार इस आंसर का, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके अतिरिक्त हम लोग देख लेते हैं तो ये संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है। क्लियर, हमने कहा है ब्रिटेन से प्रेरित ये सब चीज़ है। प्रधानमंत्री का पद है, एकल नागरिकता आप देख रहे हैं, मंत्रिपरिषद आप देख रहे हैं, CAG आप देख रहे हैं, ये कहाँ से प्रेरित है, ब्रिटेन से प्रेरित है। तो संविधान संशोधन ब्रिटेन से प्रेरित नहीं है। तो संविधान संशोधन कौन से देश से प्रेरित है, जिसका सही जवाब हो जाएगा साउथ अफ्रीका, या फिर आप बोल सकते हो दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है, यहाँ से लिया गया है। अब सवाल उठता है कि दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया है। तो एक चीज़ देखेंगे, राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का इलेक्शन, क्लियर है, राज्यसभा का चुनाव, ये भी कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो इतनी चीज़ों पे बात करोगे तो इसके बारे में अच्छी खासी आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। और इतना ही है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है इसके बारे में। मैं लेक्चर भी लूँगा तो इससे ज़्यादा और क्या ही पढ़ाऊँगा। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं, टर्म जो आते हैं उनको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश रहेगी। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, उसको देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। हालांकि जो 10 यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इतने सफिशेंट है, ठीक है ना। यहीं पे मैं सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विचार USA से प्रेरित नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस बार दिया गया है USA, और प्रेरित नहीं है कहा गया है। इसका मतलब यहाँ है कि अधिकतर जो है इसमें से 3 जो प्रावधान है वो तो प्रेरित है, किससे, USA से। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। क्लियर है, ये तो आपका प्रेरित है, यहीं से लिया गया है, मैंने इसके बारे में बताया है। उपराष्ट्रपति, उसके बाद देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, इस सब की बात मैंने पहले की है और आपको पता होगा। सभी के सभी जो है USA से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसका सही जवाब, इस जो क्वेश्चन का सही जवाब ये तीनों तो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया USA से प्रेरित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे, देश है आपका जर्मनी, और उसके संविधान का नाम है वाइमर संविधान। हालांकि उसको याद न रखें, सिर्फ आप कंट्री याद रखेंगे, जर्मनी, ठीक है ना। यहाँ से लिया गया है आपके कौन सा, आपातकालीन प्रावधान। क्या आपातकालीन प्रावधान के अलावा जर्मनी से और कुछ लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल, हालांकि आपातकाल से ही संबंधित है। आपातकाल में आपको मैं समझाऊंगा जब लेक्चर लूँगा इसके बारे में। मूल अधिकार निलंबित होती है, ठीक है, तो आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन, ठीक, ये लिया गया है। इसको और लिखेंगे आपातकाल में, हालांकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होंगी, ठीक, आपातकाल में, ठीक, ये देखेंगे मूल अधिकार का निलंबन, इसको आपको देखना है, ठीक है, मूल अधिकार का निलंबन, इसको पूरा लिख लेंगे, जो कि आपके 90 या 8वें क्वेश्चन था इनफैक्ट, इसको देखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका आज का अगला क्वेश्चन है, वो है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विचार जापान से प्रेरित है। क्लियर, जापान से देखेंगे, जापान से कौन सा प्रेरित है, इसको एक बार आप देखने की कोशिश करेंगे। समाजवाद है, मौलिक कर्तव्य है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और संयुक्त बैठक है। मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन तो, मतलब 3 ऑप्शन तो गलत है, जो कि जापान से नहीं लिया गया है, क्योंकि ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा विचार, ठीक है, मतलब कोई एक ही विचार होगा।
जो जापान से प्रेरित होगा। इसको आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला आपका ऑप्शन है समाजवाद, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संयुक्त बैठक। क्लियर। अब हम लोग इसको अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लियर है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसे लिया गया है जापान से। क्लियर। इसका मतलब जो समाजवाद है, मौलिक कर्तव्य और संयुक्त बैठक है, इसको जो है जापान से नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इन्हें कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली प्रभावित है, ये कहाँ से लिया गया है, शायद मैं इसको बता चुका हूँ इसके पहले ही, तो इसको एक बार आप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली है, इसको लिया गया है आयरलैंड से। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके आगे और ज़रूरी है कि हमें 2-3 चीज़ों पे और देखनी है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक एक करके आप नोट करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको आप लिखेंगे जो आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं। एक है आपका संयुक्त बैठक, ठीक है। संयुक्त बैठक, ये प्रावधान जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको आपको देखना है। उसके बाद और देखेंगे गणतंत्र का विचार। ठीक है, एक है आपका गणतंत्र का विचार, इसको लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, इसको भी आपको देखना है, पूछा जा सकता है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। एक है आपका स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और न्याय। ठीक है, इसको भी लिया गया है फ्रांस से। ठीक, तो फ्रांस से 2 चीज़ मैंने कहा है आपको, गणतंत्र का विचार और दूसरा स्वतंत्रता समानता न्याय, इसका विचार। ये दोनों कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। ठीक है, और एक कहा मैंने संयुक्त बैठक, इसको नहीं भूलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से। और पहले क्वेश्चन बने हैं, इसको आपको नकारना नहीं है। इसके अतिरिक्त लिखेंगे मौलिक कर्तव्य। आपको पता होगा मौलिक का जो अधिकार अलग होता है ना, और मौलिक कर्तव्य अलग होता है। तो मौलिक अधिकार हमने कहा है यूएसए से लिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे मौलिक कर्तव्य होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको देखेंगे। तो आपको मौलिक कर्तव्य है अगला, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, इसको देखेंगे। तो ये लिया गया है आपका यूएसएसआर से। ठीक है, ये आपका रसिया से लिया गया है, डायरेक्ट आप बोलेंगे तो। समाजवाद देखेंगे, ये भी क्वेश्चन का, ठीक है ना, विषय हो सकता है। समाजवाद देखेंगे, इसको भी लिया गया है यूएसएसआर से, इसको नहीं भूलेंगे। एक है आपका नियोजन, जितना भी चीज़ें सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। नियोजन देखेंगे, नियोजन को भी यूएसएसआर से लिया गया है, मतलब रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे जापान का मैंने आपको बता दिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही ली गई है जापान से, लेकिन उसको नहीं भूलेंगे। तो इतनी चीज़ों पे आप बात करोगे तो आपका इस प्रकार समाप्त हो जाएगा भारतीय संविधान में विदेशी प्रभाव। इसके लिए बस इतने। कल का मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा 2 चीज़ों पे कवर करेंगे। एक है आपका प्रस्तावना, ठीक, और साथ में विशेषताओं पे हम लोग देख लेंगे। संविधान की विशेषता पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बस इतने चीज़ पर हम लोग पहले कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा भाग 1 से हम लोग चालू करेंगे, फिर भाग 22 तक सीधा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर शेयर करें, ताकि है ना उसका मूल्यांकन हम लोग कर पाएँ, और यथासंभव मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।